सूरमाओं का चैंपियन ट्रॉफी में जीत से आगाज। टीम इंडिया बीट अगेंस्ट बांग्लादेश, अगला टारगेट टीम पाकिस्तान और इससे कबल पाकिस्तान को एक और बड़ा धचका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाइज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। वर्ल्ड टी20 चैंपियन टीम इंडिया का टी20 समेत ओडीआई में डोमिनेशन बरकरार। लास्ट सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट घर में 3-0 से जीत और अब चैंपियन ट्रॉफी में धमाकेदार आगाज। वर्ल्ड नंबर 1 बैटर का 8वां शतक और भाई साहब इस तरह से की जाती है बैटिंग, खा फिर वो चैंपियन ट्रॉफी का मैच हो या फिर बायलैटरल सीरीज का। 4 विकेट से टीम इंडिया ने इस चैंपियन ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत जो है वो दर्ज की है और खतरे की घंटी बजाई है अगले मुकाबले के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको कोई खतरे की घंटी बजाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह की ऑलरेडी हमारी परफॉर्मेंस जारी है, आप वैसे ही आओ तो भाई साहब भारी हो। पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे भी आगे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल बात करूं आज के मैच की। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन बॉलिंग की, तो मोहम्मद शामी का एक शानदार कमबैक। जो शामी जो है वो हमें 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में देखने को मिले थे, आज कुछ वैसी ही बॉलिंग। इंजरी के बाद वापसी और क्या शानदार वापसी। 5 विकेट्स जो है वो मोहम्मद शामी के नाम रहे। बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप को अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही मुश्किलात का शिकार। 35 रन पे ही 5 विकेट्स जो है वो बांग्लादेश की गिर चुकी थी, बट इसके बाद जाकर अली और तहीद हॉरिदोय के दरमियान आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप और हॉरिदोय का 100, जिसकी बदौलत बांग्लादेश जो है वो बोर्ड पे 228 रन बनाने में कामयाब हुई। यहाँ पे यार एक चीज ऐड करता जाऊं, इंडियन बॉलिंग में अगर देखा जाए तो 7 विकेट्स जो है वो पेसर के नाम थी जब तक मैंने देखा था। 5 मोहम्मद शामी और 2 हर्षित राणा की, इससे हट के भी कोई हो तो शायद मेरे माइंड में नहीं है। बट बताने का मकसद ये कि पिछले कोई एक वीक से जब भी बात होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच की और वेन्यू दुबई, तो ये सुनने में आता था कि भाई विकेट्स जो है वो किस तरह की होगी, क्या बिहेव होगा। और जहाँ तक हमें जो है वो पहले पता है कि पास में अगर देखा जाए तो स्पिनर्स को जो है वो यूए की कंडीशंस काफ़ी सपोर्टेड रही हैं। पर अब अगर देखा जाए जिसमें मोहम्मद आमिर, उनसे भी हमने जो है वो सुना है। उसके अलावा वसीम अकरम जो कि इंटरनेशनल लीग हुई है, तो उसमें जो है वो उनका भी रोल था, तो उनसे भी हमने सुना है कि इस वक्त जो यूएई की कंडीशंस हैं और दुबई की खास तौर पे, तो वो स्पिनर्स से ज़्यादा पेसर्स को जो है वो ज़्यादा सूट कर रही हैं। बाकी बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अगर देखा जाए तो दोनों साइड से टीम इंडिया, जैसा कि मैंने बोला, ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो उनका स्पिनर्स पे है और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल स्पिनर है और हमारा ज़्यादा इन्हिसार पेसर्स पे है। बाकी इस मैच में देखेंगे कि हमारे पेसर्स मज़ीद कुछ गंद करते हैं या कि कुछ अच्छा। बाकी वापस आता हूँ आज के मैच पे, तो रन चेज़ में टीम इंडिया के ओपनर का वो ही शानदार अग्रेसिव आउटस्टैंडिंग स्टार्ट स्किपर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जानिब से। तो आई थिंक टीम पाकिस्तान को सीखना, बल्कि यार क्या बोलूँ अब, कि इनसे सीखना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है वो भी तो देखते ही हैं। 41 रन बना के रोहित शर्मा पवेलियन वापस, और लास्ट सीरीज से अगर देखा जाए तो शर्मा की फॉर्म जो है वो वापस आई है। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने एक मैच विनिंग 100 ठोका है और अब थोड़ा जो है वो लग रहे हैं कि शर्मा अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। और कुछ आज भी वैसे ही उन्होंने आगाज़ किया जो कि बैटिंग उनकी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में हमें जो है वो देखने को मिली। जब आगाज़ अच्छा, अंजाम खुदा जाने। आगाज़ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त दे जाते हैं, फिर उनके सामने जो है वो 300 या 300 प्लस का टारगेट हो, तो आप भाई ईज़िली जो है वो फिर पीछे चलते जाते हो। और टीम इंडिया की अगर बात करूँ तो वही रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भाई साहब इंडियन बैटिंग लाइनअप को जो है वो कौन सँभालेगा, सहारा देगा। तो आई थिंक शुभमन गिल ने जो है वो आज एक दफ़ा फिर से बता दिया कि भाई साहब मेरी सिलेक्शन जो है वो कोई गलत नहीं है और ओडीआई में मैं वर्ल्ड नंबर 1 बैटर हूँ। बाकी रही बात कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद, तो एक जैसा कि मैंने शुभमन गिल बोला है, इसके अलावा मैं शुभमन गिल से भी जो है वो पर्सनली ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ यशस्वी जायसवाल को। क्योंकि यार वो बंदा, मुझे पर्सनली ये लगता है कि हर फॉर्मेट के लिए जो है वो बना है। फिलहाल शर्मा जी जो है वो टीम में है तो उसकी जगह नहीं बन पा रही। अदरवाइज़ यशस्वी जायसवाल जो है वो मुझे इससे भी ऊपर की चीज़ लगती है। गिल का 100, टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पे हदफ जो है वो 47वें ओवर में आई थिंक
पूरा कर लिया। एक जगह पे इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है वो थोड़ी डगमगाई थी 160 पे, जहाँ पे 4 विकेट्स जो है वो गिर चुकी थी और राहुल पनौती आते ही उनका जो है वो कैच ड्रॉप हुआ। 5वीं विकेट वो गिर जाती तो शायद थोड़ा कोई माहौल जो है वो बन जाता। बाकी आई थिंक उनके पास पीछे और भी जो बैटर्स हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि भाई साहब वो इतने रन्स और ऐसी अपोनेंट के अगेंस्ट इजीली पूरा कर सकते हैं और उन्होंने किया। नो डाउट राहुल का एक कैच ड्रॉप तो हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो इंडियन फील्डिंग में जो है वो उन्होंने 4-4 कैचेस जो है वो ड्रॉप किए हैं, जहाँ पे पार्टनरशिप लगी हुई थी तौहीद हरिदोय और जो जाकर अली के मुबैन। तो उन्होंने इंडियन फील्डिंग में भी जो है वो 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, तो राहुल का एक कैच तो भाई बनता है। बाकी गाइज टीम इंडिया ने इस चैंपियन ट्रॉफी में जीत से आगाज लिया और पाकिस्तान तो हमने कल देख ही लिया गुज़श्ता रोज़। दोनों के मैन ऑफ मैच जो कि दोनों टीमों के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि टीम इंडिया ने जो है वो पहला मैच जीत लिया तो वो मैच उनके लिए ईजी होगा। ऑलरेडी 3 मैचेस हैं आपके पास ग्रुप स्टेजेस में, तो चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है आपके मैच जो है वो हारने के कोई सा भी। अगर टीम इंडिया हारती है तो नेक्स्ट मैच उनका भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है और मैं समझता हूँ कि टीम न्यूजीलैंड ना सिर्फ यहाँ पे इंडिया को जो है वो एक उनके लिए मुश्किल हदफ है, बल्कि पर्सनली मुझे ये लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में, इस चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड जो है वो एक मोस्ट फेवरेट टीम है और इंडिया के अगेंस्ट वैसे भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया कहीं पे भी जो है वो ईजी लेगी। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच तो वैसे भी भाई साहब ईजी बनता ही नहीं है, फिर आप सेमीफाइनल में पहुंचे हो या कि नहीं। बट यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एक भी मैच जो है वो हारने के आपके पास बहुत चांसेस जो है वो कम रह जाते हैं। टीम पाकिस्तान के लिए तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एक तो हम इस चैंपियन ट्रॉफी के जो है वो मेज़बान हैं, तो भाई साहब अगर हमें सेमीफाइनल खेलना है तो टीम इंडिया को हराना लाजमी है। 23 तारीख को ये बड़ा मार्का दोनों टीम्स पे मैं वैसे तो कंपैरिजन के लिहाज से आऊँगा एक अलग वीडियो के साथ, लेकिन उससे कबल पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहले मैच में हार और साथ ही साथ एक और बड़ा धचका, जो एक वाहद ओपनर जो है वो हमारा था टीम में, फ़खर ज़मान, बदकिस्मती से वो भी जो है वो इंजरी की वजह से इस चैंपियन ट्रॉफी में मज़ीद टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जिनकी जगह जो है वो शामिल किया गया है इमामुल हक को। तो कहीं न कहीं इस मैच में ये डिफरेंट भी ज़रूर रहेगा, बट पर्सनली अगर बोलूँ तो टीम इंडिया की इस वक़्त जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है विदाउट जसप्रीत बुमराह, तो आई थिंक कोई सी भी टीम इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाएगी। अगर पाकिस्तान जो है वो अल्लाह करे कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन करें, क्योंकि जिस तरह के उनके पास पेसर्स हैं, मैं फिर से ये बोलूँगा यहाँ पे कि रीसेंट परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके जो ये पेसर्स हैं उनकी भी एक कारकर्दगी जो है वो हमारे पेसर से बिल्कुल भी जो है वो ज़बरदस्त है, कहीं आगे है। बट मैं ओवरऑल अगर ओवरऑल बात करूँ और बाकी टीम्स के लिहाज से देखूँ तो टीम इंडिया की जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, तो आई थिंक कहीं न कहीं ये एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है वो अपोनेंट साइड को, फिर वो कोई सी भी हो इंडिया के अगेंस्ट, उसे ज़रूर रहेगा। बाकी जैसा कि मैंने बोला टीम पाकिस्तान ये अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन करती है या कि नहीं, ये तो ऑन द डे ही हमें पता चलेगा और इस मैच पे मैं आऊँगा एक अलग वीडियो के साथ। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।